जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल जे टुडे अपडेट में। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ PN आपको सेट करवाने वाली हूँ। तो FTC में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं आपको आज इनका प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ, जिसमें मेरा पहला टेस्ट 1 पेपर है जनरल अवेयरनेस। तो इसका मैं चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू परचेज 126 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पूछा गया है कि 125 राफेल फाइटर जो है एयरक्राफ्ट्स फ्रांस से कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया खरीदने का। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला है इराक, दूसरा चाइना, तीसरा बांग्लादेश, चौथा अफ़गानिस्तान, पांचवा इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और जब मेरी ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंसिडर्ड एज कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया एज नो केस ऑफ द सेम हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 1 ईयर। तो इसका जो क्वेश्चन है वो कौन सा डिजीज जो है कम्प्लीटली इराडिकेट हो गया है इंडिया से, और कोई भी केस जो है सेम रिपोर्ट लास्ट 1 ईयर से नहीं देखा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस TB, तीसरा कैंसर, चौथा स्वाइन फ्लू और पांचवा अस्थमा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया नेबरहुड इज फेसिंग चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ तमिलियन लिविंग देयर। तो कौन सा इंडिया का जो पड़ोसी जो नेबरहुड है उनका, तो उसका जो वायलेशन है इंडिया राइट्स का तमिलियन का, वो वहाँ पे रह रहा है। तो उसका ऑप्शन है कौन से कंट्रीज़ के रिलेटेड। तो पहला है श्रीलंका, दूसरा म्यांमार, तीसरा अफ़गानिस्तान, चौथा पाकिस्तान और पांचवा है नेपाल। अगला क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसका ऑप्शन आप देख सक रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर कमला प्रसाद बैसर हु वॉज अ विजिट टू इंडिया रिसेंटली इज। तो इसमें जो बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन जो है इंडिया विजिट किए थे रिसेंटली। तो प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो, प्रेसिडेंट ऑफ फिजी, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की और चलते हैं, इसका आंसर कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड इज ट्रू। तो इसमें जो है इसका जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वर्ल्ड का, कौन सा पर्टेन कर रहा है स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। India recently signed a multilateral convention of mutual administrative assistance in tax matter. This will help India to having a strict check on which of the following issues। तो कौन सा इशूज़ पे इंडिया हेल्प कर रही है स्ट्रिक्टली चेक करने का। तो ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री एट वन ऑफ इट्स क्रूशियल मीटिंग इन बेल्जियम इन दिसंबर 2011 हैड एग्रीड टू साइन द इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रीटी। तो बेल्जियम जो है दिसंबर 2021 में इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रीटी के लिए उन्होंने साइन किया था, एग्री किया था। तो वो है ऑप्शन आपका A, B, एक में है OPEC, दूसरा है SSRC, तीसरा है यूरोपियन यूनियन, चौथा है BRICS और पांचवा है NATO। तो अगला हम क्वेश्चन की बात करें। बिजनेस correspondent framework launched by a Reserve Bank of India is a step of achieving which of the following। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा स्टेप जो है अचीव करने के लिए उठाया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इमीडिएटली prior to
श्री मुकुल रॉय हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी जो है इमीडिएटली ममता बनर्जी, श्री राजीव शुक्ला या श्री दिनेश त्रिवेदी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियर ट्रेटेड इनिशिएटिव द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ कंपेल्ड फर्स्ट एवर इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटी मटेरियल ग्लोबली इज़ एन एजेंसी बेस्ड इन। तो ये जो एजेंसी है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? इंडिया, USA, जापान, जर्मनी और चाइना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया 63rd रिपब्लिक डे 2012 फंक्शन। तो इसमें हमारा चीफ गेस्ट इंडिया के लिए 63 रिपब्लिक डे के लिए कौन आए थे? तो उनका ऑप्शन है कमला प्रसाद बैशर, दूसरा है यनगुल श्रीनाथवर्तारा, तीसरा है डेविड कैमरॉन, चौथा है हमीद करेजी और पांचवा है शेख हसीना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 169th मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो दिसंबर 2011 में तो कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, कौन सी कंट्री के लिए? तो दोहा, दुबई, वियना या तेहरान या फिर ब्रुट। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इन ऑफिस विल एंड। तो कब? जुलाई 12, 2000 या जून 2013 या जनवरी 2013, जुलाई 2013 या फिर जनवरी 2014। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया प्लेड अ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज। तो इन क्रिकेट मैचेस इन जनवरी 2012 विद किसके साथ उन्होंने खेला था बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज इन मैच में? तो इसका ऑप्शन है इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर केन्या। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकमेंडेड दैट फिनेंशियल लिटरेसी शुड बी मेड पार्ट ऑफ सिलेबस फ्रॉम हाई स्कूल इटसेल्फ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप इनका हमें कमेंट करें। रणवीर कपूर वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 57th फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन फॉर हिज फिल्म। तो उन्होंने किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड पाया था रणवीर कपूर ने? तो इसका ऑप्शन है वेकअप सिड या फिर रॉक स्टार या फिर अनजाना अनजानी या फिर रणनीति या फिर रॉक्सिंग सलेमान ऑफ ईयर सेल्समैन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज रसिया और द 3rd डे विजिट इन दिसंबर 11 टू अटेंड। क्या अटेंड किए थे उन्होंने? G20 समिट या G8 समिट या फेस्टिवल ऑफ इंडिया या इंडिया रशिया समिट या फिर WTO समिट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पद्मा भूषण अवार्ड। तो किन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? आनंद कुमार, शिवा खेसवान, विजय जोल या होमी के भाभा या दीपिका पाटिलिका तो पल्लिकल। तो अगला ऑप्शन मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज एड्स डे एवरी ईयर। तो कौन सा डे हम लोग एड्स डे मनाते हैं? तो 10th मार्च, 1st दिसंबर, 10th दिसंबर, 1st नवंबर या 1st मार्च। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 12th एशियन शूटिंग राइफल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन दोहा जनवरी 12। तो जनवरी 12 में जो दोहा में चैम्पियनशिप एशियन शूटिंग राइफल का हुआ था तो किन्होंने जीता था? तो टागोवन, क्वेनन जहू, श्रियंका सिंधांगी या अंजलि भागवत या फिर अभिनव बिंद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो फील्ड ऑफ इकोनॉमी के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो अम्पेयर, हॉर्स पावर, रिलेटिव डेंसिटी और ऑर्बिट्रेज या फिर जूल्स लॉ। अगला क्वेश्चन वसीम जफर्स नेम वाज इन न्यूज़ रिसेंटली ही इज़ नॉन वेल नॉन। किसके लिए वो जाने जाते हैं वसीम जाफर का नाम? चेस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर या लॉन टेनिस प्लेयर, गोल्फ प्लेयर या फिर क्रिकेट प्लेयर।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो कौन हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस इंडिया के हैं? तो जस्टिस सुजाता मनोहर, या जस्टिस आलतमा कबीर, जस्टिस GS सिंघवी, या फिर जस्टिस SH कपाडिया, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो। तो हमारा प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो कितना है, प्रेजेंट करता है 5%, 4.75%, 5.25 या 4.5%, या फिर इनमें से कोई नहीं। ड्यूरिंग 20 या 22 जून इन बिटवीन 2012 द अर्थ समिट विल टेक प्लेस। तो अर्थ जो है वो कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, वाशिंगटन DC, टोक्यो। अगला क्वेश्चन मेरा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज फॉर 2011। तो कौन किन्होंने जीता था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो कौन सा इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के लिए है? RBI, SIDBI, SEBI, और इसका अगला ऑप्शन है NABARD या IBA। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन 73,000 विलेजेस इन इंडिया। तो कौन सा स्कीम इंडिया में प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट के थ्रू बैंकिंग सर्विस के लिए? तो पहला ऑप्शन है आशा, या स्वाभिमान, या फिर कुटीर ज्योति, या फिर RAY, या अगला है स्वावलंबन। तो अगला है क्वेश्चन मेरा, व्हाट डज द लेटर D डिनोट इन द टर्म SDR यूज इन द फाइनेंस। तो D के लिए हम यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं? ऑप्शन है डिपॉजिट, दूसरा है डाटा, तीसरा ड्राइंग, चौथा डिबेट, या फिर डीलर्स। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट पर्सन। तो इसमें से कौन सा स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है? तो अवार्ड पहला ऑप्शन है कालिदास सम्मान, या सरस्वती सम्मान, या फिर अशोक चक्र, या अर्जुन अवार्ड, या फिर विश्व सम्मान। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? तो ऑप्शन है डेमेट्री मेडवेडेव, या फिर निकोलस सार्कोजी, या फिर रूपर्ट मर्डोक, या फिर सेलेवियो ब्रुसिलिनो, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द किरण देसाई। तो किरण देसाई ने कौन सा बुक इनमें से लिखी है? तो पहला है ऑप्शन अ ब्रश विथ लाइफ, अ फॉर्चून टेलर टोल्ड मी, अ ब्लैक एरो, या फिर कैच 22, या इनहेरेंट ऑफ लॉस। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स या फिर ट्रॉफी एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट। तो कौन सा ट्रॉफी या कप इनमें से गेम ऑफ क्रिकेट में दिया जाता है? तो डेविस कप, या आगा खान कप, या फिर विम्बलडन कप, या फिर नेहरू कप, या रणजी ट्रॉफी। तो अगला क्वेश्चन की हम और चलते हैं, रसिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी इंडक्टेड फॉर्मली फ्रॉम 15 जुलाई 2012 के में 15 जुलाई 2012 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के फैमिली मेंबर बन चुके हैं रशिया मेंबरशिप? तो आपका ऑप्शन है 1 से 5 तक। पहला G20, दूसरा G8, या तीसरा UN सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या पांचवा OPEC। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इकोनॉमी। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, डिफ्लेक्शन, पर कैपिटा इनकम। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईलाइट ऑफ द यूनियन बजट 2012 to 13। तो इनमें से कौन सा यूनियन बजट 12 से 13 के बीच हाईलाइट हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज इन द गेम ऑफ फुटबॉल। तो इसमें से कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं फुटबॉल गेम में? तो पेनल्टी, कवर पॉइंट, कॉक्स, बुल्स आई, या फिर हाफ नेल्सन।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल इज़ नॉट करेक्ट। तो कौन सा नाम कंट्री का और इसका कैपिटल नहीं मैच कर रहा है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश ढाका, अफगानिस्तान काबुल, कनाडा उटवा, या फिर चाइना बीजिंग, या इटली मिलन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच, और ये मेरा लास्ट भी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का मेज़र हम इंटेंसिटी कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से। तो मेरा पहला है सेस्मोग्राफी, पेरिस्कोप, या फिर मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर डायनोमीटर, तो डायनमोमीटर। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट का आज पहला दिन था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्वेश्चन क्लियरली समझ में आए, और जो मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।